अगर आपको ऐसा बोलना है, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि मेरे पास एक कार थी, मेरे पास कार थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास कार थी। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं, आपके पास एक बाइक थी, आपके पास बाइक थी, तो आपको ऐसा बोलना होगा, तेरे पास एक बाइक थी, तुम्हारे पास एक बाइक थी, आप लोगों के पास एक बाइक थी, तो ऐसा बोलना होगा आपको, यू हैड अ बाइक, यू हैड अ बाइक, यू हैड अ बाइक। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि हमारे पास एक ट्रक था, हमारे पास ट्रक था, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वी हैड अ ट्रक, वी हैड अ ट्रक, वी हैड अ ट्रक। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं, उनके पास एक बोट थी, उनके पास एक कश्ती थी, उनके पास एक नाव थी, उनके पास नाव थी, उनके पास कश्ती थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, दे हैड अ बोट, दे हैड अ बोट, दे हैड अ बोट। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि उनके पास एक फ्रिज था, उनके पास फ्रिज था, उसके पास, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं, उसके पास फ्रिज था, उसके पास एक फ्रिज था, तो आपको ऐसा बोलना होगा, ही हैड अ फ्रिज, ही हैड अ फ्रिज। अगर आपको ऐसा बोलना है कि उसके पास, किसी खातून के पास, किसी लड़की के पास नेकलेस था, हार था, नेकलेस था, हार था, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी हैड अ नेकलेस, शी हैड अ नेकलेस। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि उसके पास सोने का हार था, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, शी हैड अ गोल्ड नेकलेस, शी हैड अ गोल्ड नेकलेस। अगर आपको ऐसा बोलना है कि उसके पास चांदी का बना हुआ हार था, एक हार था, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी हैड अ नेकलेस मेड ऑफ सिल्वर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि उसके पास दो आम थे, उसके पास दो आम थे, तो आप, जैसे कोई बंदर है तो उसके पास में दो आम थे, तो आपको उसके लिए इट का इस्तेमाल करना होगा प्रोनाउन। इट हैड टू मैंगोज, इट हैड टू मैंगोज, उसके पास दो आम थे, इट हैड टू मैंगोज, उसके पास दो आम थे। या फिर इट हैड टू मैंगोज इन हिज हैंड, उसके हाथ में दो आम थे। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हैड का इस्तेमाल आसानी के साथ आप कर सकते हैं। लिसन मोर एग्जाम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड अ साइकिल। मेरे पास एक बाइक थी, आई हैड अ बाइक। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, आई हैड अ मोटरसाइकिल। अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मुझे एक लड़का था जो अब नहीं रहा, मुझे एक लड़का था जो अब हयात नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैड अ सन हु इज नो मोर, आई हैड अ सन हु इज नो मोर, आई हैड अ सन हु इज नो मोर। अगर आपको ये बोलना हो, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बोलना हो कि आपको दो लड़कियां थी, तुमको दो लड़कियां थी, तुझे दो लड़कियां थी, वो कहाँ है, अब वो कहाँ है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू हैड टू डॉटर्स, यू हैड टू डॉटर्स, वेयर आर दे नाउ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बोलना हो कि मेरे बचपन में हमारे पास बहुत दौलत थी, मेरे बचपन में हमारे पास बहुत दौलत थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वी हैड मच वेल्थ इन माई चाइल्डहुड, वी हैड मच वेल्थ इन माई चाइल्डहुड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बोलना हो, उनके पास माजी में बहुत पैसा था, उनके पास माजी में बहुत पैसा था, उनके पास पहले बहुत पैसा था, तो ऐसा बोलना पड़ेगा आपको, दे हैड अ लॉट ऑफ मनी इन द पास्ट,
दे हैड अ लॉट ऑफ मनी इन द पास्ट। अगर आपको ये बोलना हो कि महाराष्ट्र में उसके बहुत फैंस हैं, महाराष्ट्र में उसके बहुत फैंस थे, महाराष्ट्र में उसके चाहने वाले बहुत थे, महाराष्ट्र में उसके फैंस बहुत थे। तो आपको इस तरह बोलना पड़ेगा, ही हैड मेनी फैंस इन महाराष्ट्र, ही हैड मेनी फैंस इन महाराष्ट्र। अगर आपको ऐसा बोलना है किसी लेडी के बारे में या फिर किसी खातून के, किसी लड़की के, फीमेल के स्कूल में उसके बहुत दोस्त थे, स्कूल में उसकी बहुत सहेलियां थी, तो आपको इस तरह बोलना पड़ेगा, शी हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन स्कूल, शी हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन स्कूल। अगर आपको ऐसा बोलना हो डियर स्टूडेंट्स के उसके दो कब्ज थे, उसके दो कब्ज थे, उसके दो बच्चे थे, उसके दो कब्ज थे, लेकिन वो अब नहीं रहे, लेकिन वो अब नहीं रहे। तो इस तरह बोलना होगा, इट हैड टू कब्स, इट हैड टू कब्स बट दे आर नो मोर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मंगल को एक स्मार्ट लड़का था, मंगल को एक बहुत ही हसीन व जमील लड़का था, वेयर इज ही, वो कहाँ है, तो आपको इस तरह बोलना पड़ेगा, मंगल हैड अ स्मार्ट सन, मंगल हैड अ स्मार्ट सन, वेयर इज ही। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हैड का इस्तेमाल कीजिए और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। इस्तेमाल करते करते इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू यूज। डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट में हम वर्बल क्वेश्चन बनाने की समझने की कोशिश करेंगे। डिड सेंटेंस फॉर्मूला देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस फॉर्मेट में के मुताबिक अगर आप सेंटेंस बनाएंगे इट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या आपको बहुत तकलीफ सहना पड़ी, क्या आपको बहुत तकलीफ सहना पड़ी, क्या आपको बहुत परेशानी उठाना पड़ी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डिड यू हैव टू endure a lot of trouble, did you have to endure a lot of trouble, क्या आपको बहुत तकलीफ सहना पड़ी, did you have to endure a lot of trouble। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, इसी बात को इस तरह भी पेश कर सकते हैं, have you to endure a lot of trouble। डियर स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंसेस का मतलब बिल्कुल सेम है और दोनों भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट। डिड यू हैव टू एंड्यूर अ लॉट ऑफ ट्रबल, हैड यू टू एंड्यूर अ लॉट ऑफ ट्रबल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, क्या आपको स्कूल पैदल जाना पड़ा, क्या आपको स्कूल पैदल जाना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डिड यू हैव टू गो ऑन फूट टू स्कूल, डिड यू हैव टू गो ऑन फूट टू स्कूल, क्या आपको पैदल स्कूल जाना पड़ा। इसी बात को आप इस तरह भी बोल सकते हैं, हैड यू टू गो ऑन फूट टू स्कूल, हैड यू टू गो ऑन फूट टू स्कूल, डिड यू हैव टू गो ऑन फूट टू स्कूल, हैड यू टू गो ऑन फूट टू स्कूल, क्या आपको स्कूल पैदल जाना पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, क्या आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा, क्या आपको बहुत देर तक, क्या आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डिड यू हैव टू वेट लॉन्ग, या हैड यू टू वेट लॉन्ग, डिड यू हैव टू वेट लॉन्ग, हैड यू टू वेट लॉन्ग, क्या आपको बहुत लंबा, क्या आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको नौकरी छोड़ना पड़ी, क्या आपको नौकरी छोड़ना पड़ी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डिड यू हैव टू लीव द जॉब, हैड यू टू लीव द जॉब, क्या आपको जॉब छोड़ना पड़ा, डिड यू हैव टू लीव द जॉब, हैड यू टू लीव द जॉब। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या आपको मीटिंग आगे बढ़ाना पड़ी, क्या आपको मीटिंग पोस्टपोन करना पड़ी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डिड यू हैव टू पोस्टपोन द मीटिंग, और
Had you to postpone the meeting? MEETING meeting. Did you have to postpone the meeting? Had you to postpone the meeting? क्या आपको मीटिंग पोस्टपोन करना पड़ी? डियर स्टूडेंट्स, इस तरह सेंटेंसेस बनाने की मशक करते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट में हम वर्बल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्बल क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आपको ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्या आपको ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डिड यू नॉट हैव टू वेट लॉन्ग, डिड यू नॉट हैव टू वेट लॉन्ग। या इस तरह भी बोल सकते हैं, डिडंट यू हैव टू वेट लॉन्ग। या इस तरह बोल सकते हैं, हैड यू नॉट टू वेट लॉन्ग, हैडंट यू टू वेट लॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स, चारों में से किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों का इस्तेमाल करते हुए अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें मानी और मफहूम में किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं रहेगा, सेम मीनिंग उसके होते हैं। लिसन वंस अगेन केयरफुली। क्या आपको ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा? डिड यू नॉट हैव टू वेट लॉन्ग, डिडंट यू हैव टू वेट लॉन्ग, हैड यू नॉट टू वेट लॉन्ग, हैडंट यू टू वेट लॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आपको रात में ठहरना नहीं पड़ा, क्या आपको रात में रुकना नहीं पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डिड यू नॉट हैव टू स्टे देयर एट नाइट, डिडंट यू हैव टू स्टे देयर एट नाइट, हैड यू नॉट टू स्टे देयर एट नाइट, हैडंट यू टू स्टे देयर एट नाइट। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको रात में ठहरना नहीं पड़ा, क्या आपको वहां रात में ठहरना नहीं पड़ा, क्या आपको वहां रात में रुकना नहीं पड़ा, तो आपको इसी तरह कहना होगा, डिड यू नॉट हैव टू स्टे देयर एट नाइट, डिडंट यू हैव टू स्टे देयर एट नाइट, हैड यू नॉट टू स्टे देयर एट नाइट, हैडंट यू टू स्टे देयर एट नाइट। क्या आपको रात में वहां रुकना, वहां ठहरना नहीं पड़ा? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आपको मीटिंग आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, क्या आपको मीटिंग अटेंड करना नहीं पड़ा, क्या आपको मीटिंग अटेंड करना नहीं पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डिड यू नॉट हैव टू अटेंड द मीटिंग, डिडंट यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, हैड यू नॉट टू अटेंड द मीटिंग, हैडंट यू टू अटेंड द मीटिंग। डियर स्टूडेंट्स, आपको इसी तरह कहना होगा कि आपको मीटिंग अटेंड करना नहीं पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आपको पैसे उधार देना नहीं पड़ा, क्या आपको पैसे उधार देना नहीं पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डिड यू नॉट हैव टू लैंड मनी, डिडंट यू हैव टू लैंड मनी, हैड यू नॉट टू लैंड मनी, हैडंट यू टू लैंड मनी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह जो है तो हम चारों से जो है तो सेम सेंटेंसेस सेम मीनिंग के बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको पैसे उधार लेना नहीं पड़ा, क्या आपको पैसे उधार लेना नहीं पड़ा, क्या आपको कर्ज लेना नहीं पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डिड यू नॉट हैव टू बारो मनी, डिडंट यू हैव टू बारो मनी, हैड यू नॉट टू बारो मनी, हैडंट यू टू बारो मनी। इस तरह सेंटेंसेस और एग्जांपल्स समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे लिखना नहीं पड़ा, मुझे लिखना नहीं पड़ा, डिड यू, आपको लिखना नहीं पड़ा, आपको क्या आपको लिखना नहीं पड़ा, क्या आपको लिखना नहीं पड़ा, डिड यू नॉट हैव टू राइट, क्या आपको खेलना नहीं पड़ा, डिड यू नॉट हैव टू प्ले, क्या आपको बैठना नहीं पड़ा, डिड यू नॉट हैव टू सिट, क्या आपको जाना नहीं पड़ा, डिड यू नॉट हैव टू गो। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह सेंटेंसेस बनाने की मशक कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में, इस सेंटेंस फॉर्मूले में बनाने की और समझने की कोशिश करेंगे। WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको यहां दोबारा क्यों आना पड़ा, आपको यहां फिर से क्यों आना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Why did you have to come here again?
Why did you have to come here again? Why did you have to come here again? आपको दोबारा, आपको फिर से यहाँ क्यों आना पड़ा? आप इसी बात को इस तरह भी पेश कर सकते हैं, Why had you to come here again? Why had you to come here again? आपको यहाँ दोबारा क्यों आना पड़ा? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको चेक कैंसिल क्यों करना पड़ा, आपको चेक रद्द क्यों करना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा डियर स्टूडेंट्स, Why did you have to cancel the check? Why did you have to cancel the check? या इस तरह भी बोल सकते हैं, Why had you to cancel the check? Why had you to cancel the check? आपको चेक कैंसिल क्यों करना पड़ा? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको ये कदम क्यों उठाना पड़ा, आपको ऐसी स्टेप क्यों लेना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Why did you have to take such a step? Why had you to take such a step? आपको ये कदम क्यों उठाना पड़ा? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको घर क्यों बेचना पड़ा, आपको घर क्यों बेचना पड़ा, आपको अपना घर क्यों बेचना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Why did you have to sell your house? या Why had you to sell your house? आपको अपना घर क्यों बेचना पड़ा? Why did you have to sell your house? Why had you to sell your house? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको उससे माफी क्यों मांगना पड़ी, आपको उससे माफी क्यों मांगना पड़ी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Why did you have to apologize to him? Why had you to apologize to him? Dear students, इस तरह listen once again carefully. Why did you have to come here again? Why had you to cancel the check? Why did you have to take such a step? Why had you to sell your house? Why did you have to apologize to him? Why had you to apologize to him? Dear students, इस तरह सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए और अपने साथी की रहनुमाई हासिल कीजिए. डियर स्टूडेंट्स, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में, सेंटेंस फॉर्मूले में बनाने की और समझने की कोशिश करेंगे. डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, आपको वहां क्यों नहीं रुकना पड़ा, आपको वहां क्यों नहीं ठहरना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Why did you not have to stay there? Why didn't you have to stay there? Why had you not to stay there? Why hadn't you to stay there? चारों तरीकों से आप जो है तो बोल सकते हैं. There will not be any difference between, there will not be any difference in meaning. माने के एतबार से डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा. आप चारों को भी, चारों सेंटेंसेस को, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही मफहूम के लिए. Why did you not have to stay there? आपको वहां क्यों नहीं रुकना पड़ा. Why didn't you have to stay there? आपको वहां क्यों नहीं ठहरना पड़ा. Why had you not to stay there? आपको वहां क्यों नहीं रुकना पड़ा. Why hadn't you to stay there? आपको वहां ठहरना क्यों नहीं पड़ा. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको कुआं क्यों नहीं खोदना पड़ा, आपको कुआं क्यों नहीं खोदना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Why did you not have to dig a well? Why didn't you have to dig a well? Why had you not to dig a well? Why hadn't you to dig a well? आपको कुआं क्यों नहीं खोदना पड़ा. Why did you not have to dig a well? Why didn't you have to dig a well? Why had you not to dig a well? Why hadn't you to dig a well? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको ज्यादा देर तक इंतजार क्यों नहीं करना पड़ा, आपको लंबा इंतजार क्यों नहीं करना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Why did you not have to wait long? Why didn't you have to wait long? Why had you not to wait long? Why hadn't you to wait long? आपको ज्यादा देर तक इंतजार क्यों नहीं करना पड़ा, आपको लंबा इंतजार क्यों नहीं करना पड़ा. Why did you not have to wait long? Why didn't you have to wait long? Why had you not to wait long? Why hadn't you to wait long? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको पैसे उधार क्यों नहीं लेना पड़ा, आपको कर्ज क्यों नहीं लेना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Why did you not have to borrow money? Why didn't you have to borrow money?
Why had you not to borrow money? Why hadn't you to borrow money? आपको पैसे उधार क्यों नहीं लेना पड़ा? आपको कर्ज क्यों नहीं लेना पड़ा? Why did you not have to borrow money? Why didn't you have to borrow money? Why had you not to borrow money? Why hadn't you to borrow money? Dear students, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आज आपको पकाना क्यों नहीं पड़ा, आज आपको पकाना क्यों नहीं पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा Why did you not have to cook today? Why didn't you have to cook today? Why had you not to cook today? Why hadn't you to cook today? आज आपको पकाना क्यों नहीं पड़ा, आज आपको खाना पकाना क्यों नहीं पड़ा? Why did you not have to cook today? Why didn't you have to cook today? Why had you not to cook today? Why hadn't you to cook today? Dear students, और मजीद एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको आना क्यों नहीं पड़ा, आपको आना क्यों नहीं पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा Why did you not have to come? Why didn't you have to come? Why had you not to come? Why hadn't you to come? आपको क्यों नहीं आना पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह अपने असातिज़ा की रहनुमाई में और समाज में, माशरे में, तालीम याफ्ता लोगों की रहनुमाई में ज्यादा से ज्यादा मुकम्मल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए।